Hey everyone, welcome back to our channel. आज की क्लास में we'll be discussing the second chapter of geography, that is physical features of India, and to be more specific we'll focus on one particular topic which will be the Himalayan mountains. Now Himalayan mountains को लेके आपके बहुत तरह के questions बनते हैं, so I'll discuss all of them one by one. Let's begin. सबसे पहली चीज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ दैट डिवीजन ऑफ हिमालयाज कैन हैपन इन मेनली टू वेज. पहली आपकी हो सकता है लैटिट्यूडिनल डिवीजन एंड दूसरी आपकी हो सकती है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड एज यू ऑल नो आर बेसिकली दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, राइट. सो इस सेंस में हिमालयाज को जब हम डिवाइड करते हैं हमारी तीन रेंजेस बनती हैं इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड्स विच मीन्स स्लांटिंग लाइंस. नेक्स्ट जो हमारी डिवीजन ऑफ हिमालयाज है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन विच मीन्स वर्टिकली हम कैसे हिमालयाज को डिवाइड कर सकते हैं. अब ये तो हमने देख ही लिया कि हिमालय की तीन हमारी मेन रेंजेस हैं. पॉसिबिलिटी क्या है कि इन रेंजेस को कट करने वाली हमारी कुछ रिवर्स हो सकती हैं जिससे इनके सेक्शंस बन जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बिकम वन सेक्शन ऑफ हिमालय, दिस कैन बिकम अनदर सेक्शन ऑफ हिमालय एंड थर्ड सेक्शन आपका ये भी बन सकता है. सो जब हमारी रिवर्स मेनली हमारी ये रिवर्स कट करती हैं हिमालयाज को इन अ वर्टिकल मैनर, उसको हम बुलाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन. सो इस तरीके से वी हैव टू काइंड्स ऑफ हिमालयाज. नाउ लेट्स कम टू द डिटेल्स ऑफ बोथ ऑफ दीज. अब जैसे कि हमने बात करी, एक आपकी डिवीजन होगी लैटिट्यूडिनल फॉर्म में, एक होगी लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स मैं बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस की एंड इस तरीके से हमारी थ्री मेन रेंजेस बन के आती हैं. पहली वाली को हम बुलाते हैं ग्रेटर हिमालय, सबसे बाहर वाले सबसे ह्यूज एंड बड़े हिमालयाज, या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिमाद्री रेंज जो यहाँ पे आई एम मार्किंग विद द येलो कलर. सो दिस इज मेनली योर हिमाद्री रेंज. थोड़ी सी ये इंडिया में है, बाकी ये चाइना एंड नेपाल साइड पे है. देन हम बात करेंगे अबाउट लेसर हिमालयाज जो इससे हल्का सा नीचे है विच आई विल बी मार्किंग विद अ ब्लू कलर. वी कैन सी समवेयर ओवर हियर. ये आपके ग्रेटर हिमालय से थोड़े हाइट में छोटे होते हैं विच इज़ वाई वी कॉल देम लेसर हिमालयाज. एंड जो हमारी लास्ट एंड फाइनल रेंज आती है उसको हम बोलते हैं आउटर हिमालयाज बिकॉज यहाँ हिमालयाज ऑलमोस्ट अब खत्म हो रहे हैं. इसको हम शिवालिक भी बुलाते हैं. दिस आई एम मार्किंग विद द ग्रीन कलर. सो ये हमारी आपकी तीन मेन रेंजेस हैं ऑफ हिमालयाज. सबके ऑल्टरनेट नाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नाउ ग्रेटर हिमालयाज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हिमाद्री, द लेसर हिमालयाज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड हिमाचल एंड द आउटर हिमालयाज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड शिवालिक. ये आपकी प्राइमरीली है लैटिट्यूडिनल डिविजन ऑफ हिमालयाज विच मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस. आई होप आई एम क्लियर विद दिस मच. आगे चलते हैं टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. नाउ जब हम चलते हैं टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, ये हमारे चार टाइप्स के डिवाइड होते हैं यूजिंग 4 रिवर्स. इसका डिटेल हम 2 मिनट बात करेंगे. बस इतना समझ लो इजी शब्दों में कि जो हमारी ये 2 रिवर्स हैं ये एक हिमालय बनाती हैं. देन हमारी ये वाली रिवर और ये वाली रिवर दूसरे हिमालय बनाती है. फिर हमारी ये रिवर और ये रिवर फिर तीसरे हिमालय बनाएगी. एंड लास्ट में हमारी जो ये वाली और ये वाली रिवर है ये आपके चौथे टाइप के हिमालय बनाएगी. सो रिवर्स कट करते हैं हिमालयाज को इन अ सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो वर्टिकल मैनर. सो इस तरीके से आपके 4 तरह के हिमालयाज बनते हैं. पहले आपके कहलाए जाते हैं पंजाब हिमालयाज, दूसरे हैं कुमाऊं, तीसरे नेपाल, चौथे असम. सबको हम डिटेल में करेंगे सो डू नॉट वरी. लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ हिमालयाज. बट ये ध्यान ज़रूर रखना कि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कन्फ्यूजन ना हो. लैटिट्यूड का मतलब है आपकी 3 रेंजेस. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बिकॉज ये 5 मार्क कैटेगरी का बनता है. लॉन्गिट्यूडिनल में डिवाइड करती हैं आपकी रिवर्स. इससे मोस्टली हमारे MCQ क्वेश्चंस निकल के आते हैं. आगे चलते हैं टुवर्ड्स द डिटेल्स. नाउ अब शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली हिमाद्री रेंज से. पहला बात करता है कि ये रेंज बहुत ही कंटिन्यूअस है. नाउ कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ये पहाड़ चलते ही रहते हैं, बीच में कोई खास आप कह सकते हो सेटलमेंट या वैली नहीं आती. ये वाली जो आपकी रेंज होती है यहाँ पे काफ़ी कम चांसेस है यहाँ पे बसने के विच मीन्स ये इतनी हाई पीक्स है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है. दे आर कॉन्स्टेंटली बाउंड बाई स्नो कि यहाँ पे मोस्टली ग्लेशियर्स होते हैं एंड
एंड सेटलमेंट का चांस काफ़ी कम होता है। सो ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ब्रेक्स नहीं है, विच इज़ वाई इनको हम बुलाते हैं लॉफ्टीएस्ट पीक्स। लॉफ्टीएस्ट का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पीक्स जो आपकी है। इनफैक्ट जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसी रेंज में ही फॉल करता है। सो इट हैज़ द एब्सोल्यूट हाईएस्ट पीक्स ऑफ द एंटायर हिमालयन रेंज। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो हाइट आती है इसके ऊपर से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। सो एवरेज हाइट इज 6000 मीटर्स। इमेजिन करो 6 किलोमीटर आपको ऊपर देखना पड़ रहा है, ये कितने ज़्यादा ह्यूज माउंटेन्स है, विच इज़ वाई वी कॉल इट व्हाट, द हाईएस्ट, द लॉफ्टीएस्ट पीक। एंड यहाँ पे सारी आपकी जो इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स है, लाइक आई मेंशन माउंट एवरेस्ट, वो सारी आपकी इसी रेंज में आती है। अगला पॉइंट बात करता है कि भाई ये रेंज आपकी है एसिमेट्रिकल। अब सिमेट्री से हमारा मतलब क्या होता है, सिमेट्री अब कब कहलाई जाती है, जब मैं एक ट्रायंगल ऐसे बनाऊं और दूसरी लाइन में यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बनाऊं एंड व्हेन आई बेसिकली कट इट फ्रॉम द मिडिल, ये बिल्कुल बराबर का आए, एक के ऊपर एक ओवरलैप करे, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। अब माउंटेन्स तो ऑब्वियसली हमने स्केल लेके तो बनाई नहीं है, विच इज़ वाई ये सारे माउंटेन्स जो है काफ़ी एसिमेट्रिकल है। यहाँ साइड पे पिक्चर में ऑब्जर्व करेंगे, अगर एक माउंटेन की पीक आपकी जा रही है कुछ इस तरह से, दूसरी वाली आपकी ऐसे ऐसे नीचे आ रही है, विच मीन्स यहाँ पे कोई सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, ये किसी भी रैंडम शेप एंड फॉर्म में हो सकते हैं। अगला चलते हैं टूवर्ड्स द कोर। अब कोर का मतलब क्या होता है कि अंदर से, मतलब पहाड़ के अंदर अगर आप हल्का सा डिग करना स्टार्ट करोगे तो अंदर से इन पहाड़ों के अंदर क्या चीज़ है। नाउ कोर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट अगर आपके घर में कभी कंस्ट्रक्शन नहीं है तो आपने ज़रूर सुना होगा, ग्रेनाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ पत्थर, मतलब मार्बल। एंड ये सारे जो आपके माउंटेन्स है इनके अंदर से जब आप डिग करना स्टार्ट करते हो, खोदना शुरू करते हो, तो अंदर से निकल के आती है मार्बल या फिर पत्थर के टुकड़े जो बने होते हैं ग्रेनाइट के। इनको जब हम कट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, ये आपकी बेसिकली फ्लोरिंग में काम आता है। लास्ट चलेंगे, ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बात हो रही है पेरिनियल रिवर्स की। पेरिनियल का सिंपल भाषा में मीनिंग होता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल कभी भी चले जाओ, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो या फिर कोई भी मौसम क्यों ना हो, यहाँ पे तो बर्फ रहेगी ही रहेगी। ये आपके एब्सोल्यूट हाईएस्ट पीक्स हैं, यहाँ पे देयरफॉर काफ़ी ग्लेशियर्स भी इन्हीं पहाड़ों में से निकल के आते हैं। सो ये हो गई आपकी हिमाद्री रेंज, ऑल्सो नोन एज ग्रेटर हिमालयाज। आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दिस सेक्शन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दीज रेंजेस। अब चलते हैं टूवर्ड्स आर लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल रेंज। अब जब हम बात करते हैं आपकी हिमाचल रेंज की, ये हिमाचल वर्ड आपको सुनने में बड़ा फेमिलियर लग रहा होगा, बिकॉज जब भी कहीं वेकेशन पे जाने का मन करता है, गर्मियों में थोड़ी सर्दी का मन करता है, तो हम लोग सारे कहाँ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, विच इज़ वाई ये आपके फाइनली वो माउंटेन्स है जहाँ पे बड़े सारे आपके हिल स्टेशंस है एंड ये काफ़ी फेमस स्पॉट्स हैं फॉर टूरिज्म। जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की वैली बहुत खूबसूरत है, कुल्लू आपका मनाली के पास है, कांगड़ा, ये सारी ही आपकी वैलीज़ के नाम है एंड ये आपके काफ़ी फेमस बन जाते हैं टूरिस्ट स्पॉट्स। सो सारी जो आपकी हिमाचल रेंज है थोड़ी सी ये कम एक्सट्रीम है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप रह सकते हो, यहाँ पे इतनी कॉन्टिन्यूटी नहीं है जितनी हिमाद्री में थी। एक एक करके चलते हैं। हिमाचल रेंज के अंदर सबसे पहली बात, ये हिमाद्री के नीचे आती है, उसके साउथ है, क्योंकि सबसे ऊपर अगर हिमाद्री है तो उसके नीचे हमारी हिमाचल रेंज आ जाएगी। एंड यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मोस्ट रग्ड माउंटेन्स, रग्ड का मतलब होता है सबसे ज़्यादा ऊंचे नीचे, मतलब क्या हुआ, पिक्चर पे देखेंगे यहाँ ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं, मतलब कोई इसके अंदर शेप आकार कुछ नहीं है, बहुत रग्ड है, मतलब वेवी है, जिगजैग माउंटेन्स है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स की, मतलब ये थ्रू आउट हिस्ट्री इनके फॉर्म्स एंड साइज काफ़ी बदले गए हैं, तो इनको हम ऑल्टर्ड एंड चेंज रॉक्स बुला रहे हैं। एवरेज हाइट की अगर हम बात करेंगे इन कंपैरिजन टू हिमाद्री, इनकी हाइट थोड़ी सी कम हो रही है। प्लीज़ कीप इन माइंड 3.5 से 4.5 किलोमीटर भी कुछ ज़्यादा कम नहीं होते हैं। इट इज़ 3700 मीटर्स, विच मीन्स बहुत हाइट इनकी आज भी है। एंड एवरेज विड्थ इनकी आती है 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर किस सेंस में हुआ, लेट्स इमेजिन ये हमारी थी आपकी हिमाद्री रेंज एंड नीचे अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं आपकी हिमाचल रेंज। सो व्हेन आई टॉक about the width of Himachal range,
इस रेंज की जो विड्थ है, विड्थ का मतलब क्या हुआ, मोटाई, मतलब ये कितनी आप कह सकते हो चौड़ी है, सो इट इज़ 50 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। एंड यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट रेंजेस में से काफ़ी बार आपके एमसीक्यूज निकल के आते हैं। सो वी हैव पीर पंजल रेंज, वी हैव धौलाधार रेंज एंड वी हैव महाभारता रेंज। हिल स्टेशंस एंड ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट वैलीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप हिमाचल रेंज इज क्लियर टू यू। सो नाउ हिमाचल रेंज हो चुकी है कंप्लीट। हिमाचल को हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, ये ऑल्टरनेट नेम्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत फ्रिक्वेंट है। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द शिवालिक रेंज नाउ। अब जब बात आती है आपकी शिवालिक रेंज की, ये सबसे बेचारी बाहर बाहर के एरिया में है, मतलब ये आउटर हिमालयास का रीजन है, सबसे बाहर एंड आउटर मोस्ट रेंज आपकी है शिवालिक की। अब ये वाली जो रेंज है बाकियों के कंपैरिजन में तो इसकी हाइट बहुत ही कम है, मतलब ये रेंज करती है समवेयर अराउंड 900 to 1100 मीटर्स। तो ये हो गया 1 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट रहती है एंड इसकी विड्थ आपकी 10 to 50 किलोमीटर्स है। विड्थ में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, इट मीन्स दी चौड़ाई ऑफ अ पर्टिकुलर माउंटेन रेंज। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट बात आती है इस रेंज की, दैट टॉक्स अबाउट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन स्पेशली बाय रिवर्स। सो बात जब आपकी आती है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स की, इमेजिन करते हैं ये मेरा एक माउंटेन है, राइट? इस माउंटेन के ऊपर हो सकता है कोई ना कोई रिवर यहाँ से फ्लो करती हुई आ रही हो एंड रिवर में हमेशा क्या कैरी करती है वो साथ में अपने थोड़ी बहुत रॉक्स तो कैरी करेगी ही। सो अनकंसोलिडेट मतलब बिखरे हुए टुकड़े वो अपने साथ लेके आती है सबसे नीचे वाली रेंज में, बिकॉज यहाँ पे आपकी जो हाइट है वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। सो ये सारी जो आपकी रॉक्स है ये गिरते गिरते पहुँच जाती हैं टूवर्ड्स द सदर्न मोस्ट रेंज which is the शिवालिक रेंज एंड यहाँ पे बहुत थिक ग्रेवल है, अलूवियम है। ग्रेवल अलूवियम का मतलब हुआ सिंपली आपके सॉइल के टाइप्स है। सॉइल क्यों आएगी, जितनी भी रिवर ऊपर से पहाड़ से चलती आ रही है साथ में थोड़ी बहुत मिट्टी तो वो कैरी करती ही है, सारी वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देगी, कहाँ सारी बिछा देगी आपकी शिवालिक रेंज के अंदर, विच इज़ वाई यहाँ अलूवियम, अलूवियम मतलब अलूवियल जो आपकी सॉइल का टाइप है जो बहुत ही फर्टाइल होती है, अच्छी होती है, नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। फाइनली मूविंग ऑन टू अ सेपरेट सेक्शन, ये जो आपका डून्स का टॉपिक है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेंजेस, बल्कि ये एक ऐसा एरिया है जो आपकी हिमाचल और शिवालिक की रेंज के बीच में आता है। आपने ज़रूर सुना होगा मसूरी से पूरी दून वैली दिखती है। दून क्या होता है, इमेजिन करेंगे अगर एक हमारी माउंटेन रेंज ये चल रही है विच इज़ लेट्स इमेजिन दिस वन, और दूसरी हमारी माउंटेन रेंज यहाँ चल रही है, इमेजिन कर लेते हैं ये वाली। तो इन दोनों के जो बीच का एरिया है ये सेंटर में, दिस पर्टिकुलर वैली इज कॉल्ड व्हाट, दून। एंड इस तरह के काफ़ी हमारे दून्स मिलते हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे ही आपके काफ़ी कॉमन एंड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जो दो माउंटेन के रेंजेस के बीच में पाई जाती हैं। आई होप आई एम क्लियर। इसके थ्रू हम कंप्लीट कर लेते हैं आपका डिवीजन ऑफ हिमालयाज बेस्ड ऑन द लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नाउ विच टॉक्स अबाउट द रिवर्स। नाउ कमिंग टू इस वीडियो का लास्ट टॉपिक विच इज़ लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूड में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसका मतलब क्या होता है, हमारी थोड़ी बहुत वर्टिकल लाइंस है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अपने हिमालयाज को। अब इतना तो हम पहचान ही चुके हैं कि हमारे पूरे जो हिमालय के रीजन्स है वो थोड़ा बहुत इस एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इन हिमालयाज को हमें डिवाइड करना है वन बाय वन। अब पिक्चर के थ्रू समझते हैं। नाउ शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ हिमालयाज। ये हमारे हैं पंजाब हिमालयाज, इनको हम वेस्टर्न हिमालयाज भी कहते हैं एंड दीज आर बिटवीन टू मेन रिवर्स। पहली है आपकी इंडस रिवर विच इज़ दिस वन, दूसरी आपकी है सतलुज रिवर जो कि है ये वाली। सो सतलुज एंड इंडस से बनते हैं पंजाब हिमालयाज। ये कौन सा रीजन है आपका, विच कवर्स द टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड दैट ऑफ हिमाचल। सो ये पूरा ही रीजन, क्योंकि ये पूरा रीजन टच करता है पंजाब की बाउंड्री को, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पंजाब है, सो इनको हम क्या बुलाएंगे, पंजाब हिमालयाज। आगे चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड काइंड ऑफ हिमालयाज, इनको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। एंड कुमाऊं हिमालयाज को बनाने वाली आपकी दो मेन रिवर्स हैं, पहली तो सतलुज, बिकॉज ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, दूसरी आपकी आती है काली रिवर जो मेनली हमारा नेपाल का बॉर्डर टच करती है। सो नेपाल
नेपाल से पहले वी हैव द काली रिवर विच डिफाइंस योर कुमाऊं हिमालयाज। ये थोड़े से आपका अब सेंट्रल पोर्शन में आ गया। तीसरे हिमालयाज की तरफ चलते हैं। ये वाले जो आपके माउंटेन्स हैं इनको हम कहते हैं नेपाल हिमालयाज, और ये आपके वो हिमालयाज है जो हार्डली इंडिया में टच करते हैं। मोस्टली कहाँ है ये? इन द रीजन ऑफ नेपाल। एंड इनको बनाने वाली आपकी दो मेन रिवर्स है। पहली तो वही आपकी काली जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी आपकी आती है टिस्टा। सो ये आपकी दो रिवर्स है जो बनाती हैं नेपाल हिमालयाज को। आखिरी सेक्शन पे चलते हैं जो बात करता है आपके सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिमालयाज की, विच इज़ दी आसाम हिमालयाज। नाउ लाइक द नेम सजेस्ट, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में है। इनको बनाने वाली दो आपकी रिवर्स हैं। पहली रिवर आपकी आती है वही सेम टिस्टा जो हम यहाँ कर रहे थे, एंड दूसरी आपकी आती है दिहंग विच इज़ रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्र जो आपकी यहाँ से फ्लो करती है। एंड इन हिमालयाज को बनाने वाला आपका रीजन पूरा ये वाला है, तो इसको हम कहते हैं आसाम हिमालयाज। नाउ प्लीज नोट, ये सारी ही जो आपकी रिवर्स है दे आर ऑल कटिंग इंडियन बाउंड्री इन सम काइंड ऑफ, यू कैन से, वर्टिकल मैनर। कैन वी सी दिस? ये सारी रिवर्स कैसे कट कर रही है? वर्टिकली, विच इज़ वाई इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिविजन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस काइंड ऑफ डिविजन्स। तो ये हो गई आपकी 4 लॉन्गिट्यूडनल एरियाज। फटाफट थ्योरी पे चलते हैं, लेट्स क्विकली फिनिश इट अप। सो नाउ लाइक डिस्कस, सबसे पहले आते हैं पंजाब हिमालयाज जो आपके इस रीजन के अंदर है। दो रिवर्स बनाती हैं, इंडस एंड सतलुज, एंड ये दो स्टेट्स को कवर करते हैं, कश्मीर एंड हिमाचल। आगे चलेंगे टुवर्ड्स कुमाऊं हिमालयाज। ये आपके इस रीजन वाले हिमालयाज हैं, सतलुज एंड काली रिवर से बनते हैं। टुवर्ड्स द थर्ड वन वी हैव नेपाल हिमालयाज विच मेक द काली एंड टिस्टा रिवर, मतलब ये वाला आपका पूरा रीजन। एंड फाइनल जो आपके हिमालयाज है दे आर दी असम हिमालयाज जो टिस्टा एंड दिहंग से बनाए जाते हैं, जो आपका कवर करता है ये वाला पूरा रीजन। सो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल डिविजन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आई होप थोड़ी क्लैरिटी हुई विद रिस्पेक्ट टू हिमालयन माउंटेन्स। दो तरह के क्वेश्चंस प्लीज ध्यान रखना। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम रीजनल डिविजन ऑफ हिमालयाज भी कह सकते हैं। सो रीजन का मतलब हुआ हिस्सेदारी, कौन सा हिस्सा किस रिवर का है। सो ये आपको रीजनल डिविजन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मेंशन करना है। Alright, now with this we can conclude today's topic. If you like this video, please subscribe to our channel. Routinely आपको इस तरह की videos मिलेंगी explained in detail via flowcharts. I will also be posting long revision one shot classes. So notification bell icon ज़रूर hit करना ताकि आपको मेरी हर video का update मिलता रहे। बाकी all the best. Hope you do very well in your exams. I'll see you in the next one.